तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड सभी को नमस्ते। आज हम 3 चार्ट वापस एनालिसिस करेंगे। एक अभिषेक जी का है, एक प्रतिष्ठा जी का है, एक तुषार जी का है। और अभिषेक जी का टाइम है 17/9/2000 सुबह 9:15 पे और दिल्ली का जन्म है इनका। और दूसरा जो बर्थ चार्ट है वो तुषार जी का है 27/12/2005 1:40 PM और पानीपत हरियाणा। ठीक है। और एक प्रतिष्ठा जी का चार्ट है भागलपुर बिहार का 18 अगस्त 2005 6:05। ठीक है। कल इनके 51 सेकेंड ज़्यादा डल गए थे जिसकी वजह से जो इनका रीडिंग है वो चेंज हो गया था। ठीक है। तो सबसे पहले इन्हीं का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इनका जो चार्ट है उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई थी। देखिए 29 डिग्री का इनका लगन है। ठीक है। 10 नंबर का इनका लगन है और 10 नंबर मकर लगन रहता है। 10 नंबर आपका। ठीक है। मकर लगन मैं इनसे कल पूछ भी रहा था कि मैम आप मुझे ये बताइए कि मैंने इनको 2 ऑप्शन दिए थे कि कौन सा बिहेवियर है जो आपको मैच कर रहा है। 11 नंबर का जो लगन है बेसिकली वो ना बेसिकली दोस्तों का लगन है। ठीक है। और उसके 11वें भाव में 9 नंबर राशि ही पड़ती है। ठीक है। तो जो 11 नंबर का जो लगन है अपने आप में 11 नंबर का लगन ना वो मतलब कि बिना दोस्ती किए रह ही नहीं सकता। बहुत इजीली दोस्त बना लेते हैं 11 नंबर के लगन वाले। तो मैंने इनसे क्वेश्चन इसलिए पूछे थे क्योंकि ना मुझे मतलब कि पता करना था कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। तो मैंने जब क्वेश्चन पूछा तो मुझे समझ में आ गया कि इनका 10 नंबर का लगन है। ठीक है। और इनका लगन में ही चंद्रमा है क्योंकि ये है ना अपने मन के अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं। ठीक है। ओके। जो शनि है उसकी दृष्टि है आपके लगन के ऊपर, बुध की दृष्टि है लगन के ऊपर। ठीक है। आपका शुक्र और आपके केतु हैं और आपके गुरु हैं वो साथ में बैठे हुए हैं। कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा, भाव चीज़ चेंज हो जाएंगी, बाकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बाकी कॉम्बिनेशन चेंज नहीं हुआ। ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए। आपको लगता है कि रिजल्ट चेंज हो जाएगा, कुछ भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ हाउस आप कह रहे हो मंगल है फोर्थ हाउस का, तो चौथे घर का जो मंगल है वो देखिए अपने अपनी ही राशि का है। ठीक है। तो राशि वाइज तो उसके पास बल है, भाव वाइज उसके पास बल नहीं है मंगल के पास में। ठीक है। तो वो मतलब भाव वाइज वो नीच का है। ठीक है। और कोई भी प्लैनेट ना अपनी जो दशा महादशा अंतर है ना उसमें अच्छा फल देगा अगर वो राशि वाइज अच्छा बैठा है। और अगर वो भाव वाइज अच्छा बैठा हुआ है तो वो मतलब कि ओवरऑल जो आपका जीवन है उसमें पूरे में अच्छा फल देगा। ठीक है। तो आपका राशि वाइज तो ठीक है पर भाव वाइज चौथे भाव में है जो कि मतलब भाव वाइज वो नीच का फील करता है। ठीक है। लगन में चंद्रमा है, लगन में चंद्रमा होना ठीक रहता है हेल्थ के लिए ठीक रहता है। मतलब कोई भी शुभ प्लैनेट है आपका चंद्रमा बुध और शुक्र और बृहस्पति, इन चारों में से कोई भी प्लैनेट आपके लगन में है तो वो आपके लगन के लिए मतलब आपके शरीर के लिए ठीक है। ठीक है। आपके शनि हैं, आपके राहु हैं, आपके मंगल हैं। ठीक है। वो आपकी लगन में बैठना, केतु इनका लगन में बैठना आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब कि उसमें ये भी देखना पड़ता है कि वो किसके घर में बैठे हैं और उसका जो लॉर्ड है वो कैसे बैठा है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं एक चार्ट के अंदर। एक मतलब सिंगल कॉम्बिनेशन से पूरा चार्ट रीड नहीं होता है। शनि और बुध का अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है और इसमें बुध की डिग्री ज़्यादा है। ठीक है। तो शनि बुध के पास में जा रहा है। ठीक है। उसको बुध को अचीव करना है बेसिकली। ठीक है। तो आपको बुध को अचीव करना है। बुध को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है बेसिकली आपको अपना ब्रेन कैपेसिटी है आपको वो बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना है रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 घंटे आपको पढ़ाई की प्रैक्टिस करनी है। रेगुलरली आप पढ़ाई करोगे 2 से 3 घंटे तो आपका जो ब्रेन कैपेसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है। कैचिंग पावर बढ़ने लग जाएगी और चीज़ें ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लग जाओगे। ठीक है। कोई भी चीज़ है उसमें प्रैक्टिस होती है सबसे बड़ी चीज़। ठीक है। शनि बुध को अचीव करने जा रहा है तो अगर इन फ्यूचर आप कोई बिजनेस करना चाहो तो बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। वो उसके लिए भी अच्छा है। ठीक है। और आपका जो चार्ट है बेसिकली चार्ट में जो लग्नेश है वो भी शनि है। ठीक है। 10 नंबर की लगन में लग्नेश भी शनि है, सेकंड हाउस का लॉर्ड, फैमिली का लॉर्ड और आपके धन का जो स्वामी है वो भी शनि है। आपके भाग्य का जो स्वामी है वो बुध है। ठीक है। तो शनि और बुध का साथ में बैठना अच्छा है, कोई कोई बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है। छठे भाव का लॉर्ड है बुध,
और उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है, कन्या राशि है, वो उसके 9वें भाव में पड़ रही है, ठीक है। तो जो अपने आप में मकर लगन मतलब अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगन होता है मकर लगन, पर मकर लगन की एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि ना मतलब एकांत में रहना और थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा कटा हुआ महसूस करते हैं कई बार ये मकर लगन वाले जो लोग होते हैं। क्योंकि शनि प्रधान व्यक्ति है ना, एकांत उसको पसंद है मतलब एकांत में भी वो रस ले लेगा। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है? शनि प्रधान लगन जो होता है व्यक्ति का तो। और जो राहु है वो 3rd हाउस में चले गए हैं, तीसरे भाव में, तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है तीसरे भाव में राहु का होना। 9वें में केतु का होना बहुत अच्छा है, 9वें भाव में गुरु का अच्छा है, शुक्र का भी होना अच्छा है, ठीक है। राशि वाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बुध का घर में है वो, ठीक है। बुध पे डिपेंड करता है कि बुध कैसे बैठे हैं, ठीक है। बुध तो 4 नंबर पे बैठे हैं और शनि और जो सॉरी शनि, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शनि और चंद्र का एक्सचेंज है, मतलब परिवर्तन कर लिया है शनि और चंद्र ने, ठीक है। तो एक तरीके से इसको विष योग भी बोलते हैं, इसको थोड़ा सा डिप्रेसिव हो जाते हो आप जल्दी से, ठीक है, जल्दी से टेंशन में आ जाते हो, तो इसको थोड़ा कम करने के लिए रेगुलरली दुर्गा जी की पूजा आप कर ही रहे हो, भगवान शिव की आप पूजा कर ही रहे हो, अच्छी बात है, बढ़िया है। और ये राहु की जो दशा है उसको निकालने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। कितना अच्छा राहु बैठा हो पर प्रॉब्लम वो देता ही देता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कतें रहती हैं और बड़े मेजर प्रॉब्लम्स मैंने देखी है लोगों की। 90% जो चार्ट आते हैं ना जिनमें प्रॉब्लम रहती है, उनमें ना राहु की महादशा रहती है। 95% चार्ट्स में मैंने जितने मैं रीड करता हूँ रेगुलरली, क्योंकि मैं तो ऐप पे काम करता हूँ तो मुझे पता है। उसके बाद में 5% चार्ट ऐसे रहते हैं जिनमें शनि की महादशा रहती है और शनि का साढ़े साती रहता है, उनमें प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा जो मेन मेन मैंने देखा है मेरे उसमें कि और बाकी किसी प्लैनेट की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। एक मंगल का महादशा रहता है तो दिक्कत आता है, 1% के आसपास आप उसको ले सकते हो। अदरवाइज़ आपका बुध का है, आपका सूर्य का है, आपका चंद्र का है, आपका बृहस्पति का, आपका शुक्र का, ठीक है? तो मतलब काफ़ी अच्छा स्मूथली चीज़ें जाती हैं। कहीं न कहीं अंतर में अगर आपके राहु या शनि आ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो वो चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ और वही चीज़ें मैं आपको वापस रिपीट करूँगा कि शुक्र, गुरु और केतु साथ में हैं तो थोड़े मतलब कि आप भगवान से जितना जुड़े रहोगे उतना अच्छा रहेगा आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी और आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। दशा भी वही है, सब चीज़ें वही होंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। राहु की दशा है, ठीक है, और 2027 तक राहु में शनि है, तो 2027 तक अपने आप को प्रिपेयर करिए। वो कल वाली बात मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि वही सारा कुछ है, दशा चेंज नहीं हुआ है, तो रेगुलर आप मेहनत करिए अपने ऊपर। और राहु में शनि का टाइम पीरियड है तो चीज़ें देरी से होंगी, ठीक है, होने होंगी, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके बाद में आप अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। जितना आप अपने ऊपर काम करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, आपके लिए बेसिकली। और जॉब इसके बाद में मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके चार्ट में इतना कोई मेजर इश्यू है नहीं, ठीक है। और घबराने की मंगल से यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ पे 11वें का लॉर्ड भी है, तो केंद्र में किसी भी ग्रह का बैठना अच्छा रहता है, ठीक है। केंद्र में 1 4 7 10 में अगर भाव में अगर आपके प्लैनेट बैठे हैं तो अच्छा है, ठीक है। ये बुरा नहीं होता है, ये अच्छा होता है, ठीक है। तो देखिए नवांश कुंडली में थोड़ा रिजल्ट चेंज हो गया है। लगन में मंगल आ गए हैं, सामने शुक्र आ गए हैं, मंगल शुक्र सामने हैं, ठीक है। तो लगन में मंगल का होना मतलब कि बेसिकली आप ये समझ के रखिए कि थोड़ा-सा मैरिज में फाइट और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, झगड़ा और ये सब चीज़ें। शुक्र पे उसका एस्पेक्ट होना मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा ठीक नहीं रहता, पर हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते हुए रहना है कि मेरे को रिलेशनशिप में रहना है, तो मेरे को मतलब कि म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज़ करके रिलेशनशिप चलता है। मतलब कि आदमी और औरत दोनों मिलके उसको चलाते हैं। कोई भी एक इंसान जब चलाता है रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप नहीं चलता है, ठीक है। ये दोनों की प्रायोरिटी होती है, ये दोनों का बेसिकली वो होता है कि कमिटमेंट कि दोनों उसको चलाते हैं, ठीक है। तो लगन में मंगल का होना बेसिकली ठीक है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आपका बुध कहाँ है? बुध देखिए, बुध का और मंगल का एक्सचेंज है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक्सचेंज करा हुआ है उन्होंने, ठीक है। और आपका जो
सूर्य है वो अष्टम में है, तो आपके ससुराल पक्ष के लिए बढ़िया है, मतलब उस साइड के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा और सम्मान वाले लोग होंगे, ठीक है? तो उसके लिए अच्छा है। शुक्र आपका 12 नंबर की राशि में है, तो मैरिड मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। थोड़ा-सा मंगल का एस्पेक्ट है, तो थोड़ा-सा आपको हो सकता है दिक्कत हो, पर आप मैनेज कर लोगे क्योंकि गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो भगवान के ऊपर जब छोड़ दोगे ना चीज़ों को, तो चीज़ें ठीक होने लग जाएँगी अपने आप, ठीक है? अगर आप कंट्रोल करने लगोगे, आप कर्ता बनोगे, आप मेन मेन पर वो बनोगे कि मतलब मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, सॉरी मैं ही कर रही हूँ सब कुछ, तो प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ में, अदरवाइज़ नहीं होगी। गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो स्पिरिचुअली आपको अपलिफ्ट करता है, ठीक है, हमेशा। जो बड़े-बड़े जो महापुरुष हैं, बड़े-बड़े जो लोग हैं, उनके चार्ट में गुरु केतु का कॉम्बिनेशन मिलता है। बड़े-बड़े संत हैं, उनके चार्ट में गुरु केतु का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। बस अपने आप को स्पिरिचुअल रखिए, हमेशा इस मोड में रहिए कि ऐसी सर्विस एटीट्यूड में आपको रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो वो रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा उस चीज़ का, ठीक है। इसके बाद में दसवांश कुंडली है, उस पे आते हैं। आपके दसवांश कुंडली में क्या है? आपका लगन चेंज हुआ है, अदरवाइज़ कुछ भी मुझे नहीं लगता कि चेंज हुआ है। जी, बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा था पर ऐसा है नहीं शायद। राहु और शनि आपके दशमांश कुंडली के लगन में आ गए हैं, राहु और शनि, ठीक है? तो आपको एक गोल बना के, छोटा गोल बना के उसको अचीव करके फिर बड़ा गोल बनाना है, फिर उससे बड़ा गोल बनाना है, तो उस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी राहु और शनि में, ठीक है? राहु और शनि में आपको देखने को वो चीज़ें मिलेंगी और उसके आगे शुक्र है, तो आप पैसा भी आराम से अचीव कर लोगे, मोटा पैसा आप अचीव कर लोगे जीवन में, ठीक है? और सूर्य और बुध की पोजीशन आपके 3rd हाउस में है, अच्छी पोजीशन है। मंगल 4th हाउस में है आपके क्या कौन से साइन में? 6 नंबर साइन में, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 4th हाउस में मंगल भाव वाइज नीच के हैं, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। केतु और गुरु है वो 7th हाउस में है, बहुत अच्छा है आपकी किस चीज़ के लिए? आपके पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। अगर आप लेट गो एटीट्यूड में रहते हो, तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, और लेट गो एटीट्यूड में नहीं रहते हो, मैं की भावना रखते हो, ईगो रखते हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है? ये मैरिड लाइफ़ के लिए भी है और ये आपके करियर के लिए भी है, ठीक है? ये दोनों के लिए है ये, और सर्विस आप कर सकते हो। राहु में शनि का है और उसके शनि से 3rd में कौन है? आपके सूर्य हैं। सूर्य से 3rd में कौन है? सॉरी, सूर्य से 11वें में कौन है? शनि और राहु है, ठीक है? तो अच्छी जॉब कर सकते हो, बढ़िया जॉब कर सकते हो, और मैंने आपको दशा बता दी है, ठीक है? बार-बार नहीं बता पाऊँगा क्योंकि थोड़ा-सा मेरे को और चार्ट भी रीड करने हैं। तो आप देखिए 21/5/2027 है, इस टाइम तक आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, मेहनत करिए, अपने ऊपर काम करिए, ठीक है? तो जैसे ही आपका राहु में राहु में गुरु का टाइम पीरियड आएगा, वो आपको सॉरी, राहु में बुध का टाइम पीरियड आएगा, वो आपको और ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, ठीक है? तो ये अपने आप में ये चीज़ रखिए हमेशा, क्योंकि ना लोगों को लगता है कि वो अपने ऊपर काम नहीं करेंगे और जीवन में आगे बढ़ जाएँगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? ज्योतिष का काम है आपको एक डायरेक्शन देना, एक गाइडेंस देना। हमारा काम ये नहीं है कि आपको बेसिकली निठल्ला बिठा दें हम घर पे, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? मैं भी तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी तो काम कर रहा हूँ, ठीक है? मैं भी तो ऐप पे काम करता हूँ, तो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है? खाना भी खाना पड़ता है और सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब मान लीजिए आपके तो लगन में लिखा हुआ है कि मेरा तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, तो इसका मतलब आप खाना खाना बंद कर दोगे क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो चीज़ों को समझना पड़ता है, और जितना आप चीज़ों को समझोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी आपके लिए ही, ठीक है? तो हमेशा ये याद रखिए कि राहु और शनि का आपका योग दसवांश कुंडली में है, ठीक है? तो आपको ये बात या ध्यान रखनी पड़ेगी बेसिकली कि आप ना हमेशा ये याद रखो कि आपको कर्म करते रहना है, रुकना नहीं है। एक सर्कल में आपको घूमना पड़ेगा। एक गोल अचीव करना है, उससे बड़े गोल पे पहुँचना है। धीरे-धीरे सीढ़ी बाय सीढ़ी आपको बड़े गोल पे जाना है, ठीक है? और अचीव करना है उसको। तो उस तरीके का कॉम्बिनेशन है, नवांश कुंडली भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और बेसिकली आपका ओवरऑल जो चार्ट है वो अच्छा है, कोई इतना बड़ा इश्यू है नहीं, तो जिससे आपको मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ये ओवरऑल मेरी तरफ से एनालिसिस था प्रतिष्ठा जी का, ठीक है? अगला जो चार्ट है वो लेते हैं हम, और अगला जो चार्ट है वो किसका है? अगला चार्ट है आपका अभिषेक जी का। अभिषेक जी हैं, दिल्ली से हैं, और ये पूछना चाह रहे हैं कि इनका लाइफ कैसा रहेगा, इनका चार्ट कैसा है,
और उसकी पोजीशंस कैसी हैं, ठीक है। तो वो चीज़ ये पूछना चाह रहे हैं। 7 नंबर का लगन है, 7 नंबर का जो लगन है उसमें आपके लग्नेश कौन है, शुक्र है, ठीक है। भाग्य के स्वामी कौन है, बुध हैं। शुक्र बुध, और उसके बाद में 5वें भाव के बुद्धि के स्वामी कौन है, आपके चित्त के बुद्धि के स्वामी कौन है, शनि है, ठीक है। वो अष्टम भाव में बृहस्पति के साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। लगन का डिग्री 10 है, ठीक है। और चंद्रमा इनके केंद्र में बैठे 7वें भाव में, और बाकी केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है, केंद्र से बाहर है सारे के सारे ग्रह, ठीक है। तो ठीक है, ये अपने आप में थोड़ा-सा दिक्कत लगता है हमको, ठीक है। और 11वें भाव में मंगल है, ठीक है। 11वें भाव में मंगल का होना अच्छा है, बढ़िया है। आपके इनकम के लिए अच्छा है। 11वें भाव में किसी भी प्लैनेट का होना अच्छा है। कोई भी प्लैनेट 11वें भाव में बैठता है वो आपकी इनकम के लिए बढ़िया है, ठीक है। इनकम के सोर्स आपके लिए लेके आता है वो, ठीक है। 7th हाउस में चंद्रमा का होना अच्छा है, ठीक है। आप जब रिलेशनशिप में जाओगे तो बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके इन्वॉल्व होंगे रिलेशनशिप में, तब आप उसमें जाओगे रिलेशनशिप में, तो इन इमोशंस को हमेशा आपको कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस में आपको बहना नहीं है कभी भी। आपका जो लग्नेश है वो 26 डिग्री का है, और वो 12वें भाव में जाके नीच का हो गया है, ठीक है। भाव वाइज वो उच्च का है, और राशि वाइज वो नीच का है। बुध साथ में बैठा है तो नीच भंग भी हो गया उसका, ठीक है। तो आपको थोड़ा-सा इनिशियली प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी। और दशा एक बार देख लेते हैं कि दशा किसकी चल रही है आपकी, ठीक है। 2000 का बर्थ है आपका, तो सूर्य की आपकी दशा चल रही है। सूर्य और शुक्र का साथ में कंजंक्शन है, ठीक है। और आपका केपी चार्ट देख लेते हैं, तो आपका जो सूर्य है वो कहाँ जा रहा है, सूर्य 11वें भाव में जा रहा है, और जो मंगल है वो 10वें भाव में जा रहा है, ठीक है। और शनि और चंद्रमा साथ में आ गए हैं, और जो गुरु है वो अष्टम में है, और राहु है वो 9वें भाव में चला गया है, ठीक है। और केतु तीसरे भाव में है। तो उस तरीके से चार्ट काम कर रहा है आपका, ठीक है। केपी चार्ट के अकॉर्डिंग देखी है मैंने चीज़ें। तो बुध और शुक्र का 12वें भाव में होना कोई दिक्कत नहीं है। 12वें भाव में जो शुक्र है वो उच्च के हो जाते हैं, बुध है वो 12वें भाव में नीच के हो जाते हैं। शुक्र तो आपका राशि वाइज नीच का है, भाव वाइज उच्च का है। बुध आपका राशि वाइज उच्च का है, भाव वाइज नीच का है। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन ही थोड़ा अपने आप में अलग ट्रेजेडी है। शनि राशि वाइज तो नीच का है, भाव वाइज उच्च का है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा-सा देखिए, राहु है राशि वाइज़ तो वो बढ़िया है, भाव वाइज़ वो ठीक नहीं है, 9वें भाव में है। तो मतलब बेसिकली जो चार्ट है वो थोड़ा-सा हल्का-सा उसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते उसको, पर थोड़ी-सी दिक्कत उसमें आप दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सूर्य की महादशा है, रेगुलरली आप अगर हो सके तो आप रेगुलरली आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए थोड़ा-सा, और 5-10 मिनट अपना निकालिए, अपना थोड़ा कीमती वक़्त निकालिए और सूर्य देव को अर्घ दीजिए, ठीक है। और आपका जो जो मतलब कि 10th हाउस का लॉर्ड है, वो भी चंद्रमा है, वो लगन को दृष्टि दे रहा है। तो अच्छा है आपके मतलब कि कर्म कर्म के लिए अच्छा है। शनि और गुरु का जो योग है, जो अभी फ़िलहाल इस पे बैठे हुए हैं, 8th हाउस में दिखा रहा है, वो 7th हाउस में जा रहा है, तो वो भी अच्छा है आपके करियर के लिए, ठीक है। और हमेशा मतलब अपने आप को ना हमेशा तैयार रखना है। शनि और गुरु का जो योग है, वो बेसिकली प्रोफ़ेशनली बढ़िया है, अच्छा है आपके लिए। और आपका सूर्य का टाइम पीरियड है, सूर्य का टाइम पीरियड है, तो सूर्य के टाइम पीरियड में सूर्य में कौन-सा किसकी दशा चल रही है आपकी? सूर्य में आपकी गुरु की दशा चल रही है, इसके बाद में सूर्य में शनि का टाइम पीरियड है, 5/10/2025 25 तक। तो आप मेहनत करिए, रेगुलर रेगुलर आप स्टडीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। उसके बाद में सूर्य में जो बुध है, ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा आ रहा है, ठीक है। ये 6/10/2025 ये टाइम और भी बढ़िया है आपके लिए, सब चीज़ों के लिए बढ़िया है, आपके करियर के लिए बढ़िया है, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, ठीक है। सूर्य में बुध का टाइम पीरियड, सूर्य में सूर्य में बुध का टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, ठीक है। करियर वाइज़ भी अच्छा है और ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो आपके 9th के लॉर्ड है, भाग्य के स्वामी हैं, मैंने इसलिए बोला है ये बात, ठीक है। तो ये तो आपका चार्ट का एनालिसिस होगा, मैरिज के लिए भी अच्छा है वो, और आपके मतलब मैरिज और आपकी करियर दोनों के लिए अच्छा है, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सूर्य में बुध हाँ, कब तक चलेगा? 12/8/2026 तक चलेगा, और शुरू कब हो रहा है ये? ठीक है, ये शुरू शुरू हो रहा है 6/10/2025 से, ठीक है। तो उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपने आप को तैयार करिए हर चीज़ के लिए, ठीक है। बड़ी चीज़ों के लिए अपने आप को पहले से तैयार किया जाता है, ठीक है सर।
तो ये आपका बेसिकली चार्ट हो गया। केपी चार्ट में इसलिए देखा क्योंकि भाव-वाइज़ उनकी स्थिति कैसी है वो देखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपका नवांश कुंडली देख लेते हैं, नवांश कुंडली की क्या स्थिति है। लगन में सूर्य आ रहे हैं लगन में सूर्य और शुक्र की स्थिति 9वें भाव में है। भाव वाइज़ तो वो बढ़िया है, राशि वाइज़ वो नीच के हैं। बुध की पोजीशन 7th हाउस में है, ठीक है। तो बढ़िया है, ओवरऑल जो चार्ट है आपका नवांश कुंडली भी अच्छा है, ठीक है। शुक्र का 9 में होना अच्छी बात है। थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा राशि वाइज़ वो नीच के हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कवर हो जाएगा वो, कोई इश्यू नहीं है इतना बड़ा उसको, क्योंकि शुक्र अच्छे भाव में है, भाग्य स्थान है 9वाँ आपका, तो बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद दशमांश कुंडली है आपका, दशमांश कुंडली के लगन में शुक्र है, 7th हाउस में आपके चंद्रमा है, 10th हाउस में मंगल है, अच्छा है 10th हाउस में मंगल का होना, ठीक है। और बुध का 11वें भाव में होना अच्छा है, आपकी इनकम के लिए अच्छा है, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी कि सूर्य में बुध का टाइम पीरियड आएगा तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, तो ये और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन आपके दशमांश कुंडली से मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना किसको है, शनि और राहु को देखना है, तो गोल्स को हमेशा अपने को ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए, ठीक है। एक गोल बनाकर आप काम करिए। मैंने ना शनि और राहु का कॉम्बिनेशन देखता हूँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि छोटा गोल बनाओ, उसको अचीव करो, फिर बड़ा गोल बनाओ। वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि राहु ना धीरे एक्सपेंड करने वाला मतलब ग्रह है कि ये ना वो एक्सपेंड करता है। तो मैं अगर आपको ना एकदम से बड़ा गोल बनाने के लिए इसलिए मना करता हूँ कि ना आप एकदम से बड़ा गोल बनाओगे तो हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो जाए, आप रिस्क लो और आपसे गलती हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाए साथ में, तो इसलिए मना करता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ कि कोई गोल बनाइए, उसको अचीव करिए और फिर उससे बड़ा गोल बनाइए। एक सर्कल है जिसमें आप अपने आप को फिट कर सकते हो, ठीक है? तो वो है। और लगन में शुक्र का होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ठीक है? और शनि से 11वें भाव में शुक्र का होना और भी अच्छी बात है, ठीक है? आपके कर्म में आपका पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो बढ़िया है। फिर राहु का सॉरी सूर्य का 5th में होना अच्छी बात है और बृहस्पति का 6 में होना अच्छा है। आपके जो शत्रु हैं, वो ना के बराबर होंगे क्योंकि बेसिकली अभी दशा है, दशा तो सूर्य की है, तो इस टाइम दशा सूर्य की है, तो सूर्य की दशा होने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हो सकता है आप कुछ ऐसा बोलते हो अपने शब्दों में जिससे आप मतलब कि दूसरों की नज़रों में आते हैं, ठीक है? कि मतलब लोगों को लगता है कि आपके अंदर ईगो है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको देखने को मिलें सूर्य की महादशा में। अगर सूर्य ज़्यादा पावर में काम कर रहे हैं तो अब ऐसा होगा, ठीक है? केतु 9th में होना बहुत अच्छा है, ठीक है। केतु भाग्य स्थान में होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, अच्छा शुभ प्लैनेट है, रहता है 9th हाउस में और राहु का और शनि का तीसरे भाव में होना अच्छा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो चार्ट है आपका बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको दशा भी बता दी है, उस दशा में और भी बढ़िया हो जाएगा। अपने आप को प्रिपेयर रखिए, बड़े गोल्स के लिए तैयार रहिए और अपने आप को हमेशा तैयार रखना पड़ता है, ठीक है, हर चीज़ के लिए। तो ये अभिषेक जी का चार्ट है, ठीक है, जो हमने एनालिसिस करा। उसके बाद में अभिषेक, उसके बाद में तुषार जी का चार्ट है, जो पानीपत हरियाणा से हैं, 27 दिसंबर 2005 का, ठीक है। तो ये इनका लगन में ही मंगल है, ठीक है, तो लगन इस लगन में ही है, तो ये बढ़िया है, लगन के लिए अच्छा है, ठीक है। इनके शरीर के लिए बढ़िया है, पर मंगल का लगन में होना थोड़ा-सा कई बार ना आपको मतलब कि रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ देता है, ठीक है। तो 1 नंबर का लगन है, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हमेशा रहती हैं और हमेशा अपने आप को ना एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा लगन देखते ही कि ना कोई भी अगर आप ड्राइविंग करो, कुछ भी करो, थोड़ा-सा सावधानी से करना मतलब थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा सावधान करके रखना ड्राइविंग वगैरह अगर आप करते हो। 9th हाउस में सूर्य है, बहुत बढ़िया है, पोज़ीशन के अंदर है, ठीक है। सूर्य का होना 11 डिग्री का सूर्य है, अच्छा है, ठीक है। 12वें भाव में राहु का होना अच्छा है, केतु का 6 भाव में होना बढ़िया है, ठीक है। आपका जो बृहस्पति है उसका 7वें भाव में चंद्रमा के साथ होना बढ़िया है। आपकी मैरिड लाइफ़ के लिए अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया है, ठीक है। वाइफ़ अच्छी मिलेगी, ठीक है। वाइफ़ मतलब कि आपको अच्छी मिलेगी, समझदार मिलेगी, मैच्योर मिलेगी, ठीक है। गुरु और चंद्रमा का योग है, बढ़िया है, अच्छा योग है। अष्टम में बुध का होना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अष्टम में बुध का होना, ठीक है। तो मतलब ससुराल पक्ष से आपको बढ़िया लाभ होगा, ठीक है। अष्टम में बुध का होना अच्छा है। उसके बाद में चौथे में शनि का होना आपकी मेंटल पीस के लिए सही नहीं है। शुक्र और शनि का वक्र होना ठीक नहीं है, तो ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपके लिए, ठीक है। मैं जो जैसा है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
तो आपका लग्नेश का अच्छा होना बहुत अच्छा है। लग्नेश लगन में है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। 5th लॉर्ड का 9th हाउस में होना, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है। बृहस्पति का 7th हाउस में होना, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है। 9वें भाव के स्वामी का 7वें में होना बहुत अच्छा पॉजिटिव है, ठीक है। और शुक्र का वक्र होना, शनि का वक्र होना ठीक नहीं है, क्योंकि ये शुक्र का वक्र होना अपने आप में रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इशू देता है। शनि का वक्र होना कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रोफ़ेशन में चैलेंज देता है आपको, ठीक है। तो अपने आप को कोई भी काम ना आपको देरी से नहीं करना है, डिले नहीं करना है। आपकी शनि की ही महादशा चल रही है, ठीक है। तो शनि की महादशा चल रही है, तो कोई भी काम आपको डिले नहीं करना है, उसमें देरी नहीं करनी है। कुछ भी करना है, कुछ भी सोच रहे हो, तो वो आप काम करिए, ठीक है। उसमें डिले नहीं करना है कभी भी आपको। शनि में केतु का टाइम पीरियड है, तो कहीं न कहीं प्रोफ़ेशनली थोड़ा-सा स्ट्रगल आपको रहेगा ही रहेगा, ठीक है सर। शनि में केतु के टाइम पीरियड में। पर जो केतु है वो कहाँ बैठे हुए हैं आपके, केतु आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं और शनि आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रगल के मोड में आप हमेशा रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये टाइम पीरियड है उस तरीके का, शनि में केतु का टाइम पीरियड, ठीक है। और ये 17/1/2026 तक चलेगा, ठीक है आपका। तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा इस टाइम तक तो। इसके बाद में शनि में शुक्र का टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है। शनि में शुक्र का टाइम पीरियड, दोनों प्लैनेट वक्री हैं, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो रेगुलरली भगवान शिव का आप मतलब कि पूजा करिए रेगुलरली, और अपना जो काम है वो भगवान शिव की पूजा करके ही शुरू करिए, ठीक है। और नवांश कुंडली है ये आपका, लगन में सूर्य का होना बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी के लिए सही है। और पर थोड़ा वैवाहिक जीवन में ईगो क्लैशेज़ रहते हैं, तो ठीक है, ईगो क्लैशेज़ रहते हैं, तो थोड़ा हमें हमेशा अपने आप को ये इस चीज़ के लिए तैयार रखिए कि शादी में ना ईगो नहीं लेके आना है, अपनी मैरिड लाइफ़ को ख़राब कर सकता है आपको, ठीक है। गुरु के साथ में शुक्र का होना बहुत अच्छा है आपकी मैरिड लाइफ़ के लिए, और ये आपका नवांश कुंडली को बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। 9वें भाव में गुरु का और शुक्र का होना, और शुक्र का उच्च का होना, और बृहस्पति का अपने घर का होना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। शनि और राहु का एक साथ में होना, ये गोल आपको सेटिंग करना पड़ेगा अपना, तभी आप सक्सेस ले पाओगे लाइफ़ में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और शनि की महादशा चल रही है, तो बेसिकली आपको मेहनत के लिए तैयार रखना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है सर। तो मैं कोई शॉर्टकट बताता भी नहीं किसी को, कुछ शॉर्टकट होता ही नहीं है, बताऊँ क्या मैं किसी को, ठीक है। तो ये 10वां कुंडली है, इसका सेकंड हाउस में शनि है, ठीक है। दूसरे भाव में शनि है, तो दूसरे भाव में शनि को होना आपको एक ज़िम्मेदारी देता है परिवार की, ठीक है। तो आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरे भाव में एक तो दूसरे भाव में आपके शनि है, आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है सर। आप उससे भाग नहीं सकते हो, ज़िम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हो आप, ठीक है। और सूर्य का 9वें भाव में होना बहुत अच्छा है, ठीक है। बुध का नीच है 9वें भाव में होना, नीच के हैं बुध यहाँ पे 9वें भाव में, पर सूर्य के साथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो गुरु और राहु का 10वें भाव में होना, बेसिकली आपको एक विज़न, एक एक मतलब सोच आपको लेके चलनी पड़ेगी आपके गोल्स के लिए, ठीक है। तो हमेशा वो उसके लिए तैयार रखिए अपने आप को। और शनि का आगे मंगल है, शनि का आगे मंगल का होना का कहता है कि आपको ना स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो बेसिकली ना ये आजकल का एक ट्रेंड बन गया है कि ज्योतिषी के पास चले जाओ और वो कोई मतलब ऐसा मंत्र दे देंगे जिससे लाइफ में सक्सेस मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके चार्ट में स्ट्रगल लिखा हुआ है तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा सर, ठीक है। तो उस चीज़ का कोई कोई मतलब विकल्प हमारे पास भी नहीं है, ठीक है। हम खुद जब हमारे खुद की हेल्थ ख़राब होती है तो हम खुद डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगता है कि हम हमारी बीमारी खुद ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो एक सच्चाई है, और कड़ी हुई सच्चाई है, आपको पता करना पड़ेगा इस चीज़ को हम दिमाग में डालना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर भी बीमार होते हैं, और वकील पे भी केस हो सकता है, ठीक है। और जज है वो भी जेल जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सब कुछ हो सकता है दुनिया में। तो आप ना मतलब ये समझ के रखिए कि आप अगर गलत करोगे, अगर आप सही करोगे तो हर चीज़ आपको मिलेगी, और अगर गलत करोगे तो आपको वो भी मिलेगा, उसका भी परिणाम मिलेगा। तो शनि आपका बेसिकली सूर्य के घर में है, तो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब के लिए बढ़िया है ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करना चाहें तो उसके लिए अच्छा है। और ये आपके 7th हाउस का भी लॉर्ड है, तो फैमिली बिज़नेस के लिए अच्छा है कि अगर कोई फैमिली बिज़नेस है आपका तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। और खुद का बिज़नेस है, वो कोई कुछ करना चाहो, स्टार्टअप करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं डिटेल में, ठीक है। और मैरिड लाइफ़ को लेके भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मनी वाइज़ भी चार्ट ठीक है,
और शनि का टाइम पीरियड है आपका, शनि का टाइम पीरियड है तो देखिए सर, मैं आपको भ्रम में नहीं डालना चाहता बेसिकली। ये 17/1/2026 तक का जो टाइम पीरियड है, ये स्ट्रगल रहेगा। इसके बाद में आपका शनि में जो शुक्र का टाइम पीरियड है वो सही आ जाएगा, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है इसके बाद में, ठीक है, ये 22/1/2026 शनि में शुक्र का टाइम पीरियड अच्छा है आपके लिए, ठीक है। मैरिड लाइफ के लिए भी ये है, ये शादी भी इस टाइम पीरियड के अंदर देखने को मिल सकती है, और आपकी बेसिकली आपका रिलेशनशिप है वो भी इस टाइम देखने को मिल सकता है, और आपकी जो जॉब है और आपका जो मनी है वो भी इस टाइम आप कमाने लग जाओगे। तो बेसिकली वो जो टाइम है मैंने आपको बता दिया है, तो ओवरऑल चार्ट है वो डिस्कस कर दिया है मैंने बेसिकली आपका, ठीक है। तो सभी को थैंक यू।